बोला। किरणपाल जी, आपको एमएलसी निर्वाचित किया है समाजवादी पार्टी ने, एक लंबे अरसे बाद जो है आपको जिम्मेदारी मिली। सबसे पहले तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हमको अहमियत नहीं दी गई। मैं कभी पदवीहीन नहीं रहा। यादव का जिला अध्यक्ष था, इस्तीफा भी मैंने स्वयं दिया था। प्रदेश नहीं, स्टेट कमेटी का जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। पार्टी में इससे बड़ा पद क्या होगा? किसी का शपथ तो है नहीं, आज तक न मिला। और मैंने हमेशा पार्टी को अपना परिवार समझा कि मुलायम सिंह जी ने जब पार्टी बनाई, उन्होंने ये पूछा था, अगर साथ दोगे तो सच्ची बात बताइए, पार्टी बनाओ, फिर आप और हम टिकट देने बांटने वाले बनेंगे। मैंने कहा पार्टी बनाओ, जब तक आप जिंदा रहेंगे हम आपसे अलग नहीं होंगे। और हमारा सौभाग्य है कि 92 में पार्टी बनी। अंतिम संस्कार भी नेताजी का हम लोग करवा गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमें नेता बनाने का काम मुलायम सिंह जी का है। 2002 में टिकट दिया, सरकार बनी, मिनिस्टर बना, और जब 96 में टिकट कट गया तो जिला अध्यक्ष बना। और मैं दोनों जिले का जिला अध्यक्ष रहा। जब मुजफ्फरनगर शामली एक जिला, जब भी 5 बार रहा। शामली अलग हो गया जब जिला, 2 बार शामली जिले का रहा। और किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं, मैंने स्वयं दिया। मैंने कहा लंबा समय होगा, कार्यकर्ताओं को और को मौका मिलना भी चाहिए। और एक हताशा ये थी कि 2 बार हमारा टिकट कट गया, लोग हमारे निराश थे। इसलिए कुछ लोग इधर उधर का, सीधी सी बात है, वो बीजेपी के साथ जुड़ गए ज्यादातर लोग। जब महसूस हुआ, लेकिन कभी कभी मजबूरी उठती पार्टी की, भाई गठबंधन था तो गठबंधन में चले गए तो हमारी क्या किया जाए। हमने तो गठबंधन वाले को लड़ा, तो अशरफ अली को लड़ाने का। अब आज अशरफ अली की स्थिति क्या होगी, भाजपा को वोट दे गए राज्यसभा में, अब समाज में क्या स्थिति होगी ये एक अलग चीज है। लेकिन हमने नहीं छोड़ा, वे हमें छोड़ के गए गठबंधन में। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो होगा इसलिए दिया गया, हम तो पार्लियामेंट मांग रहे थे, कार्यकर्ता हैं भाई, हमारे अलावा भी तो और बहुत सारे लोग मांग रहे थे, लेकिन पार्टी तो एक को ही देगी ना। लेकिन यहाँ इकरा हसन का फाइनल कर दिया पार्टी ने, वो हमारी उम्मीदवार है पार्टी की, उसे तन मन धन हर तरह से लड़ा हूं। और कोशिश करेंगे हम तो सबको जोड़ने का। कोई हम एक बिरादरी का तो नेता है नहीं, हमारे साथ तो भाई जनप्रतिनिधि है, हर बिरादरी का कार्यकर्ता हमारे साथ है। और आज भी कार्यकर्ता हमसे अलग नहीं। आपने देखो जितने कार्यक्रम करे, कोई फेल नहीं हुआ हमारा। अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और उसका कारण भी है, हमारे समाज में पश्चिम में कोई नेता नहीं हमारे अलावा। हम एक सीट पे नहीं, जहां जहां हमारी ड्यूटी लगाओगे, कैराना के अलावा भी, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, संभल है, बदायूं है, रामपुर है, सारी सीटों पे जाएंगे, क्योंकि हमारा वोट सब जगह है। और जो गठबंधन टूटने से वोट घटा, कहते कि भाई गठबंधन का डगमगा का मामला, जितने गए उनसे 3 गुना जुड़ गए। ये होते ही, क्योंकि हमारे साथ तो गरीब लोग बेचारे, कश्यप हैं, सैनी हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, नाई समाज के लोग हैं, उपाध्याय हैं, कोरी हैं, सब लोग हमारे साथ जुड़े, किसान भी हैं। विधायक जी, भाजपा का नारा है कि 400 के पार, उस पर आपका क्या है? जुमला जुमला है। उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए हर खाते में गिरवाते, आपके माया तो मुझे बता दियो। और 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाले नौजवानों से वादा किया था, एक नौकरी दे नहीं पाए। जितनी सरकारी संस्थाएं थी नौकरी देने वाली, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, सारे प्राइवेट सेक्टर में बेच दिए। नौजवान लाठी ले खड़ा, ये भी परीक्षा हुई, चाहे सिंचाई की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, पुलिस की हो, 3 घंटे पहले पर्चा लीक करवा दें, आउट करा दें, और फिर कह दें कैंसिल। नौजवान 4 बजे उठकर लड़का सड़क पर दौड़ रहा, 4-6 घंटे पसीने बहा रहा, साल भर तो तैयारी कर रहा, मेहनत कर रहा, स्टडी कर रहा, और उसके बाद पेपर लीक हो जाए तो उसकी सारी मेहनत बेकार। वो साल भर फिर इंतजार करेगा, इतना उम्र निकल गया। तो ये सरकार ना रोजगार दे पा रही। और ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। अगर ये तीसरी बार आ गए सेंटर में तो संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये ऐसा संशोधन
संविधान में कर देंगे, चुनाव नहीं होगा आगे। जिन लोगों ने यह ईवीएम मशीन बनाई थी उन्होंने 10 साल इस्तेमाल करके फेल कर दी, वो इससे चुनाव में बैलेट से हो रहा। और ईवीएम भी इंसान ही बनाता है, इंजीनियर तो बना हुआ है। इंजीनियर ने कहा कमी हो सकती है, छिपी तो है उसमें, कुछ भी गड़बड़ जहां सेट कर देंगे वो तो वही बोला। दूसरी बात, आपको याद होगा इन्होंने अभी एक जुमला छोड़ा कल ही, 2 रुपए कम कर दिया पेट्रोल डीजल। भाई 40 रुपए आपने बढ़ा दिए, पहले 60-65 रुपए मिल जाता, 90 रुपए 92 रुपए डीजल हो रहा था, अब 40 रुपए 30 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए घटा दे, कौन सी बड़ी बात कर दी। हमारी सरकार में 443 रुपए का सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी हमारी मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, वो सिलेंडर रखा आंदोलन करती थी। याद होगा प्रधानमंत्री को चूड़ी भेंट करी थी मनमोहन सिंह जी को। अब क्यों नहीं कर रही आंदोलन? अमेठी में गए, कुर्सी खाली थी और नौजवान खड़ा, किसान खड़ा, 700 किसान। अच्छा एक बात बताओ, 13 महीने तक बॉर्डर पर मैं जिस दिन गया करनाल को, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवार काट के सीमेंट से भर रखी बॉर्डर पर, कि भाई किसान नहीं दिल्ली में जा सकता अपनी बात कहने के लिए, कि किसान आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा जना पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बॉर्डर है। ये कौन बात हुई? 13 महीने तक पिछली बार किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। एक भी मिनट के लिए टाइम नहीं था प्रधानमंत्री का किसानों से बात करें। जब उसे दिखा बहुत नाराजगी होगी चुनाव से पहले, तब जाकर उसने कहा कि ये काला कानून में वापस लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और कहा एमएसपी पर कानून बनाओ। कमेटी बना दी, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई नहीं ना। भाई किसान को आप उसका मूल्य निर्धारित कर दो बाजार में, कि सरकार कोई नहीं खरीदा तो सरकार खरीदेगी, किसान संपन्न हो जाएगा। तो नौजवान, किसान, मुसलमान, पिछड़ा, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, और अगड़ों में भी जो पिछड़ा है, चाहे वो किसी भी कौम का है, वो सबको मिला के पीडीए बनी। पीडीए का मतलब है कि जो तबके का आदमी। अच्छा एक बात बताओ, ये कहें भाई क्राइम कम हुआ, इनकी वजह से हुआ। अखिलेश की देन है, हर 5 किलोमीटर पे 100 नंबर खड़ी थी, सच्चाई है। इन्होंने उसका 112 कर दिया, नई चीज क्या बनाई? हमने 108 102 एम्बुलेंस दी, गरीब आदमी को घर से मरीज को ले जा, घर पे छोड़ कर जा। इन्होंने बर्बाद कर दिया उसको, तेल नहीं डलवा पा रहे, मरम्मत तो क्या करवा, तेल नहीं डलवा पा रहे। एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ का ऐसा बना था 29 महीने, हाँ 23 महीने में, गिलास पानी का रख लो छलक नहीं सकता। अन्नू कहते बहुत खराब बना। जब ये विपक्ष में थे, सुखोई विमान उतरे, उस पर याद होगा, इन्होंने बना बुंदेलखंड एक्सप्रेस थे, तीसरे दिन धस गया। स्टेडियम इंटरनेशनल, इकाना स्टेडियम पूरा इंटरनेशनल मैच हुई। अब योगी जी गए देखने, लेकिन एक बार भी अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। विकास जितना अखिलेश जी ने किया कोई कर नहीं सकता। नौकरी, हमारी महर्षि कश्यप की छुट्टी की थी अखिलेश जी ने 5 अप्रैल, 5 साल रही जब तक सरकार थे। योगी जी आए, पहले दिन कलम फेर दी। हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे महर्षियों का अपमान करने का काम किया, और हमारे नहीं, बहुत सारे महर्षियों की छुट्टी कैंसिल कर दी। तो ऐसे लोगों को वोट देंगे लोग? और हम अपने प्रत्याशी को, हमारी तो बच्ची है वो मुनव्वर, हमारे से भी 9 साल छोटा था उम्र में, हमारे वो बहुत अच्छे साथी रहे, हमारे दोस्त थे वो, लेकिन भाई समय से पहले चले गए। हमें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन वो बच्ची मुनव्वर की नहीं है, हमारी बच्ची है। हम तन मन धन से लड़ाएंगे, पहले भी लड़ा, आप भी लड़ाएंगे और जिताएंगे। और गारंटी के साथ कहते हैं कैराना लोकसभा जीतेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं।